गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अखिल गुप्ता। आज मैंने आईपीएस क्लर्क का मेंस का मॉक नंबर थर्ड दिया हुआ है। हाल फिलहाल मैं मॉक मेंस का ही मॉक दे रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले वीक तक आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स का मॉक दे रहा था। तो जिस दिन से रिजल्ट आया हुआ है, सॉरी इसे तो मैं मॉक रिजल्ट आने के बाद नहीं देता हूँ बस, बट इस मॉक में मैंने रिजल्ट आने के बाद ही दे रहा हूँ। तो जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से मैंने प्री का मॉक देना थोड़ा बंद कर दिया है। मेरा 13 अक्टूबर को आईपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है, तो उसके बाद मैं प्रीलिम्स का मॉक दूंगा जितना भी बचेगा। तो मैं प्रीलिम्स का मॉक दूंगा यूपीएस पीओ का, उसका स्कोर कार्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका स्कोर कार्ड आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या आया हुआ था, सेक्शन वाइज मॉक का लेवल क्या था, कैसा था वो भी बताऊंगा। अगर आप इस मॉक को दिए होंगे तो आप बताइएगा कि आपको मॉक का लेवल कैसा लगा। मैं सबको बोलता हूँ कि आप भी जिस भी कंपनी का मॉक दे रहे हो उसका स्कोर कार्ड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करें करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में मैंने 25 अटैम्प्ट किए हुए थे, जिसमें 3 रॉन्ग हो गए थे। करंट अफेयर थोड़ा मॉडरेट बोल सकते डाला गया था इस मॉक में, जिसकी वजह से 25 ही अटैम्प्ट पे जिसमें 3 रॉन्ग हो गए थे। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 21 अटैम्प्ट किए जिसमें 2 रॉन्ग हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे को इंग्लिश भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है, ऐसा ऐसा सेक्शन डाला गया हुआ था जो आमतौर पे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन इसमें डाला गया था। तो मॉक वाले पता नहीं ऐसा क्यों क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हैं मॉक में, वो तो समझ से बाहर है। बट ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने जितना भी एग्जामिनेशन दिया मेंस का, तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है। इन लोग मॉक में डाल देता है डिफिकल्ट लेवल का। और बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग में भी मैंने 20 ही अटैम्प्ट कर पाया। रीजनिंग डिफिकल्ट टू सॉरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछा गया था, जिसकी वजह से मैंने 20 अटैम्प्ट कर पाया, जिसमें आप देख सकते हैं 1 रॉन्ग हो गए हैं। तो रीजनिंग भी थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मैं भी यहाँ भी कहना चाहूँगा कि ऐसा क्वेश्चन जैसे इसमें डाला गया है पजल वगैरह, ऐसा पेपर में आने को बहुत कम ही मिलता देखने को मिलते हैं जैसे इस मॉक वाले डालते हैं। तो पता नहीं मॉक वाले को क्या हो जाता है, कैंडिडेट को डराना चाहते हैं मॉक जो देता है उनको, या और ही कुछ होता है पता नहीं। बट ये लोग कुछ और ही लेवल का मॉक बनाता है, क्वेश्चन पेपर सेट करता है जो आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन मेंस सॉरी पेपर में एग्जामिनेशन में तो देखने को मिलता नहीं है। मैंने जितने एग्जामिनेशन दिया मेंस को उतना ऐसा पेपर तो देखने को नहीं मिलता। हाँ, जिस टाइप के लोग पेपर सेट करता है तो उस टाइप का एसबीआई पीओ में भी देखने को नहीं मिलता है जिस टाइप का ये लोग पेपर सेट करता है। बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में मैंने 22 अटैम्प्ट किए हुए हैं जिसमें मेरे सारे सही हुए हैं। मेरे क्वांट में 100% एक्यूरेसी रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने 22 अटैम्प्ट किया, इसमें भी इसका भी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। कुछ कुछ ऐसे डी आई हुए थे जिसको करना मुश्किल था, मेरे हिसाब से मुश्किल था, और कुछ ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे तो मुझे उसको स्किप करना पड़ा। तो आप इस मॉक को दिए होंगे, आपका मॉक में स्कोर क्या आया हुआ था सेक्शन वाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए होते हैं, वो भी बताइएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे करंट अफेयर कैसे पढ़ें, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, सॉरी मंथली बेसिस पे। तो मैं उन लोगों को बताना देना चाह रहा हूँ जिस टाइप का भी बैंक एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, आप अगर कोई लोग किसी लोग ने दिया होगा आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि डेली बेसिस पे भी पढ़ना और डीप जाके करंट अफेयर को पढ़ना ही बेनिफिट है। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप फेस्ट क्लाउड पढ़िए और उसका डेली बेसिस पे जो भी पीडीएफ आता है उससे पढ़िए, उससे आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे मैंने एग्जामिनेशन दिया हुआ है मेंस का, तो उसमें फेस्ट क्लाउड सीधा मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ से पढ़िए। आप एक पीडीएफ उसका फ्री कहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका एक बार डिटेल वाला पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बाकी कंपनी से तो बेटर ही है। बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं बोलूँगा कि अफेयर्स क्लाउड बेस्ट है। आप उसका डेली बेसिस वाला पढ़िए, डिटेल वाइज जो भी पीडीएफ आता है उसको पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे आरआरबी कलर का आरआरबी पीओ में पूछा गया है जीके बेस्ड क्वेश्चन, उसमें वो भी कवर कराया जाता है। और उसमें अफेयर्स क्लाउड से बेनिफिट क्या है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर कराया जाता है। करंट अफेयर तो है ही, और बाकी जीके बेस्ड भी क्वेश्चन उसमें डाला जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन से आपको इंटरव्यू के लिए भी फायदेमंद बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अफेयर्स क्लाउड बेस्ट है। डेली बेसिस पे ही पढ़ा कीजिए, मंथली वीकली पढ़ करके ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। आप आर आर पी ओ अगर क्लर्क दिए होंगे, अगर
PDF वीकली और मंथली पढ़ के गए होंगे तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि हाँ डेली पढ़ने में फ़ायदा है या वीकली पढ़ने में फ़ायदा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि डेली बेसिस में पढ़िए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू एंड सॉरी, मैं आपको लोगों का इसका स्कोर कार्ड दिखा दूँ कि मेरा स्कोर कितना आया हुआ था। और तो मेरा 84.25 स्कोर बना हुआ है, रैंक 21 आया हुआ है, परसेंटाइल 98.07 है, एक्यूरेसी 93.2% है। तो मेरा स्कोर इतना ही बना हुआ है। आपका क्या बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, बताइएगा। सॉरी, थैंक यू एंड कीप सपोर्ट।